जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को NRG स्टडी क्लासेज में। तो आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो इस बार बिहार बोर्ड 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाला है उस सभी के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है हम वो सामाजिक विज्ञान से लिए हैं। वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि संभावना है कि 2023 में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हम उस सब क्वेश्चन को सिलेक्टेड किए हैं जो कि इस बार पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन है। सबसे पहले हम ये बता दें क्वेश्चन कितना मार्क का पूछा जाएगा और कितना मार्क ऑब्जेक्टिव है, कितना सब्जेक्टिव रहेगा। तो हम खास करके ऑब्जेक्टिव के बारे में आज बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सामाजिक विज्ञान टोटल जो होता है वह 100 मार्क का पूछा जाता है। कितना मार्क जाता है? 100 मार्क का। तो 100 मार्क में आप लोग को पता है कि 20 मार्क का जो होता है वह प्रैक्टिकल हो जाता है। कितना मार्क का होता है? प्रैक्टिकल हो जाता है। और इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो होता है टोटल आपको 48 मार्क का पूछा। अब 48 क्वेश्चन देगा, 48 मार्क का नहीं देगा, 48 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आप सभी को 40 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य रहता है। तो उसमें से हम सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि इस बार 2023 में पूछने की ज़्यादातर संभावना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर सबसे पहले बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है भोपाल गैस आपदा थी। क्या लिखा हुआ है कि भोपाल गैस की जो आपदा थी वह किस कारण से हुआ था। आप लोग को पता होगा, जब बुक पढ़ेंगे तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, किस किस कारण से आपदा होती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए उतना डिटेल तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा दिन समय बचा नहीं है। ये आपको जनवरी चल रहा है, जनवरी का ये कितना तारीख हो गया? आज हो गया आप लोग को 23 तारीख। ये 23 तारीख और एक महीना 2023 है, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम है कितना तारीख से है? 14 फरवरी से एग्ज़ाम है, 14/2 से। तो उतना खास टाइम बचा नहीं है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लिए होंगे। तो उसी सब को हम देखते हुए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उस पर हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है क्या? भोपाल गैस आपदा थी। तो आपदा किस प्रकार की था? भोपाल में जो आपदा घटित हुई थी गैस का, वह किस प्रकार का आपदा थी? प्राकृतिक आपदा थी या मानव जनित आपदा थी या समान तरह की आपदा थी, या इनमें से कोई आपदा नहीं थी? आप लोग को पता होगा, जब पढ़े होंगे, तो मानव जनित आपदा किसे कहते हैं और प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम बता दें आपदा के बारे में। प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो स्वतः अपने आप कोई घटना घटित होता है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं भूकंप आना, वह अचानक, मतलब मानवकृत आपदा नहीं है, वह प्राकृतिक आपदा जो कि ऑटोमेटिक घटता है। और जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं भूकंप होना, सुनामी आना, बाढ़ आना, ये सब किस कारण से होता है? ये प्राकृतिक आपदा के कारण होता है। और दूसरा आपदा देख लेते हैं, ये मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा का मतलब होता है मानवों के द्वारा कोई गलती से कोई घटना घट जाता है और जो कि मानवों के द्वारा होता है, उसे हम कहते हैं मानव जनित आपदा। जैसे कि कहीं पे आग लग जाना, जैसे कि यही जो कि भोपाल में आग लग गया है, वो किसके कारण से हुआ था? ये मानव की किसी न किसी व्यक्ति की गलती के कारण हुआ होगा, जो वो आ जाएगा किस में? मानव जनित आपदा में। इसका आंसर सटीक होगा कौन सा? बी ऑप्शन। इसका हो जाएगा बी, मानव जनित आपदा, क्योंकि मानव के द्वारा कोई घटना घटित होगी जो कि आपदा आया था, और यह भोपाल में जो गैस का आपदा हुई थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? देखिए भूकंप जो होता है सभी जोन में बटा होता है। जोन जैसे कि एम दिया हुआ है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो देखिए जोन खतरनाक, सबसे खतरनाक कौन सा जोन हो जाएगा? देखिए जैसे कि कभी कभी देखते हुए बोलता है कि नॉर्मल, मतलब भूकंप था, उतना खतरा इसमें नहीं कुछ हुआ। ठीक है, तो उसी तरह सभी जोन में बटा होता है। 2 में होगा थोड़ा सा होगा, 3 में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उसी तरह आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें। तो ऑप्शन इसका देखिए, ए में जो है जोन 2 है, बी में जोन 3 है, सी में जोन 4 है, और जोन डी में कितना है? 5 है। ये सबसे खतरनाक जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन ऐसा हो जाएगा इसका। आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछने की ज़्यादा संभावना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जोन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में कह रहा है कि
तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघनन के रूप में लगाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघनन के रूप में लगाना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, मैंग्रोवा है, मैंग्रोव हो जाएगा, कटीली झाड़ियां हो जाएगा, शंकु वृक्ष हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग दिमाग लगाइए, इसमें से कौन सा हो सकता है। क्या मैंग्रोव हो जा सकता है, या कटीली झाड़ी हो जाएगा, या शंकु वृक्ष हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कौन सा होगा? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें से जो होगा, तटबंध के किनारे कटीली झाड़ियां लगाया जाता है, ताकि जो तटबंध होता है वह टूटने का ज़्यादातर उसका जो होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, जो तट जो होता है, नदी के किनारे जो किनारा होता है उसको तट कहा जाता है। और तट के साइड में वह वृक्ष इसलिए लगाया जाता है ताकि उसका जो झाड़ियाँ होता है बहुत ही तगड़ा होता है, और झाड़ियाँ के कारण वह टूट नहीं पाता है बांध, इसलिए वहाँ पे वनस्पति के रूप में कौन सा वृक्ष लगाया जाता है, तो कटीली झाड़ियां लगाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है। सुखाड़ आप लोग को पता होगा, बुक पढ़े होंगे, तो सुखाड़ हर तरह का आता है, तो वह सुखाड़ कौन सा सबसे खतरनाक होगा। तो खतरनाक, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ होगा, कौन सा होगा? सामान्य सुखाड़ होगा, इसमें से कृषि सुखाड़ है, वो मौसमी सुखाड़ है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा सुखाड़? सबसे खतरनाक सुखाड़ जो होता है वो कृषि सुखाड़ होता है, क्योंकि कृषि सुखाड़ पड़ने के बाद ढेर सारा क्षति होता है, मानव से लेके जनजाति हर तरह का क्या होता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए सबसे खतरनाक कौन सा हो जाएगा? कृषि सुखाड़ हो जाएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 5 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना, क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पहला है प्राकृतिक संसाधन, बी हो गया वित्तीय संसाधन, सी जो हो गया पूंजी निर्माण, और डी जो हो गया मानवीय संसाधन। तो आप लोग को ये पढ़े तो पता ही होगा कौन सा था आर्थिक जो विकास का गैर आर्थिक कारक जो है वह कौन सा है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दिमाग लगा लिए। देखिए इसका आंसर जो होगा क्या, कौन सा हो जाएगा? मानवीय संसाधन हो जाएगा, क्योंकि मानवीय संसाधन से ही क्या होता है, आर्थिक विकास का जो होता है गैर आर्थिक कारक होता है। ठीक, और तीसरा देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है उसका गठन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है। तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगे। ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं। ए में हो गया ग्राम स्तर पर, बी हो गया जिला स्तर पर, सी हो गया राज्य स्तर पर, डी हो गया राज्य स्तर पर। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फिर से हम पढ़ देते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, किसके द्वारा होता है? ग्राम स्तर पे होता है, जिला स्तर पे होता है, राज्य स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो होता है जिला स्तर पे होता है। किस स्तर पे होता है? जिला स्तर पे होता है। तो समझ गए आप लोग अच्छे से। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने क्या कह रहा है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। किस प्रकार का शिक्षा जो था वह मौलिक अधिकार के तहत घोषित कर दिया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, दिया हुआ ए में प्रारंभिक शिक्षा, बी में दिया हुआ माध्यमिक शिक्षा, सी में दिया हुआ उच्च शिक्षा, और डी में दिया हुआ है तकनीकी शिक्षा। तो बताइए तो आप लोग कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा। दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर पे हम बोल देते हैं फिर से। ए में दिया हुआ प्रारंभिक शिक्षा, बी में दिया हुआ माध्यमिक शिक्षा, और सी में दे दिया उच्च शिक्षा, और डी में दे दिया है तकनीकी शिक्षा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको, हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन तक चलेगा, तो अभी हम 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो आप लोग को पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो इसमें हम लोग को ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है निजी क्षेत्र, बी में दिया हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र, और सी में दिया हुआ है आर्थिक नियोजन, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सटीक होगा। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए कौन सा होगा। आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, फिर से एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, पढ़ सुन लीजिए। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी आर्थिक नियोजन, डी इनमें से सभी। तो कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए हम बता दे रहे हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होता है इसमें सभी प्रकार का विशेषता होता है। निजी क्षेत्र पे भी होता है, सार्वजनिक क्षेत्र पे भी होता है, और आर्थिक नियोजन पे भी होता है। तो ये जो होगा निम्नलिखित में से जो बोल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विशेषता होगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हम 9 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नहीं क्वेश्चन बोलना था हमको। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। आप लोग का पड़ोसी राज्य है झारखंड, तो जरूर पता होना चाहिए कि हमारा बिहार से जो अलग हुआ था ये झारखंड कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था। इसका हम ऑप्शन एक बार बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए 1 नवंबर 2000 को, बी में है 9 नवंबर 2000 को, और सी में हो गया 15 नवंबर 2000, और डी में हो गया 15 नवंबर 2001। आप लोग बताइए कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा। आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, फटाफट जवाब दीजिए तो कौन सा हो जाएगा आंसर। चलिए हम सामने से हट जाते हैं बोर्ड पे से, क्योंकि आप लोग को दिखाई नहीं देगा, हम खड़े रहेंगे। तो चलिए बताइए तो कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए पता चल गया कौन सा होगा। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को दोबारा समझ में आ जाए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, कहने का मतलब झारखंड राज्य कब बना था, बिहार से जब अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 1 नवंबर 2000 को, बी में दिया है 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2001 को। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था और ये अपना एक राज्य का गठन किया था, झारखंड राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि यंग इटली, क्या कह रहा है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है बिस्मार्क, बी में दिया हुआ है मेजनी, और सी में दिया हुआ है नेपोलियन, और डी में दिया हुआ है हिटलर। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, बिस्मार्क, मेजनी, नेपोलियन, हिटलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्यादातर संभावना है कि ये पूछ सकता है 2023 की एग्जाम में। चलिए जल्दी से बताइए तो फटाक से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप लोग देख लिए कौन सा होगा, बताइए तो जल्दी से। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 10 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क, बी में मेजनी, सी में नेपोलियन, डी में हिटलर। तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा मेजनी, इसका सही जवाब हो जाएगा मेजनी ने जो था यंग इटली स्थापना का क्या थी, यंग इटली की स्थापना किया था। कौन सा किया था, मेजनी ने किया था। तो चलिए आज यहीं तक क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन। और आप लोग को अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि
अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग रोज आप लोग को 2023 में जो आने वाला एग्जाम है 23 में, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन बताया जाएगा। हर चीज़ से, मैथ से बताया जाएगा, साइंस से, सोशल साइंस से, प्लस जितना भी सब्जेक्ट होता है हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग को 2023 का एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सटीक क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करता है ताकि आप लोग को अच्छा से बताएं और अगले वीडियो बनाए। चलिए, थैंक यू है, धन्यवाद आप लोग हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।